आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तजिंदर पाल सिंह बग्गा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। ये कल भाई ऐसी घटना घटी जो शायद पहली बार हुई है। अब ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, पुलिस होता है, बट ये तो मतलब पहली बार ऐसा देखा गया। क्या ना दिखा दे इस काल में, इस युग में। तो आप समझिए कि पुलिस के ऊपर आरोप लग गया किडनैप करने का। आप समझिए कि हरियाणा पुलिस ने सबके सामने पुलिस को डिटेन कर लिया और पंजाब पुलिस डिटेन अंदर। तो भाई कल के जो इवेंट्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, पूरी कहानी बताऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या। और सेकंड पार्ट, ये 2 पार्ट में है, मतलब इसी में ही हम करेंगे कवर 2 पार्ट। तो उसके बाद हम ये जानेंगे कि क्या वाकई में पुलिस को यह अधिकार है जो यहां पे हुआ। देखिए, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल तो है नहीं, यूनियन लिस्ट में तो आता नहीं है, स्टेट लिस्ट में आता है। तो जब स्टेट सब्जेक्ट है तो जुरिस्डिक्शन अलग अलग है, दायरा अलग अलग होता है। जैसे यूपी की पुलिस यूपी में अरेस्ट कर लेगी, लेकिन पंजाब में अगर कोई छुपा हुआ है तो उसको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, समझ रहे हो। हम उस प्रोसीजर की भी बात करेंगे और कितना खतरनाक है ये, उसकी भी बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में ये छपा है, बहुत ही शानदार, वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर जो मैं हमेशा जब सुबह होती है तो सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू एंड देन टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्लेन्ड सेक्शन में खोलता हूं। मैंने कहा वो क्या बात है। तो फिलहाल भाई आज 4:30 बजे शाम को लाइव क्लास है, आ जाओ। नेगेटिविटी पे क्लास है, नकारात्मकता पे क्लास है, और कल हम हार्ट ब्रेक्स पे बात करेंगे। अब भाई दिल टूटता है, रिलेशनशिप पे बात करेंगे। 230 रुपए का कोर्स है। तो आज मैं बहुत सारी आपको मेंटल एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तजिंदर बग्गा के साथ हुआ क्या। देखो, तजिंदर बग्गा जो है कल बढ़िया आराम से सुबह सुबह अपने घर में बैठे हुए थे और नाश्ता करने का समय था, तो एकदम से पुलिस आती है। अब पुलिस आई पहले आराम से बात की तो तजिंदर बग्गा ने बोला कि भैया पुलिस, पहली तो पंजाब पुलिस थी, वो पता नहीं एकदम से आ गई, जैसे आप बैठे हो एकदम से पुलिस आ गई और चलो। तो तजिंदर बग्गा ने बोला कि कहाँ चले तो आपने कहा कि आपके पास वारंट है या नोटिस दिखाओ। वारंट था नहीं, वारंट होना चाहिए, आपके पास ये पावर है। विदाउट वारंट पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब यहां पे इनसे बोला कि वारंट दिखाओ, पुलिस के पास वारंट था नहीं। एकदम से पुलिस ने इनको पकड़ा, जो ये बता रहे, तजिंदर सिंह को पकड़ा। और उसके बाद ये मतलब पुलिस वाले उनको ऐसे पकड़ के घसीटते हुए ले गए, ठीक है। अब देखिए, पुलिस ने बोला कि भाई ऐसा हमने कुछ नहीं किया, लेकिन इनका कहना है कि भाई घसीटते हुए ले गए। इनफैक्ट मुझे अपनी पगड़ी भी नहीं पहनने दी। बीजेपी नेताओं ने यह आरोप लगाया कि इनको इतनी, मतलब ये अजीब बात है कि पंजाब में सिख सीएम है पर इनको पगड़ी भी नहीं पहनने दी, तो ये इनको ऐसे बाहर ले गए। हालांकि वो ही कैन बी सीन वेयरिंग अ टर्बन। जब इनको गाड़ी में डाला जा रहा था तो ये पगड़ी पहने हुए थे, ठीक है। तो अब ये हुआ भाई, पुलिस इनको पकड़ के ले गई, पंजाब पुलिस थी, अब इनको पंजाब ले जा रही थी, ठीक है। भाई ये बहुत बड़ी, क्योंकि बीजेपी नेता है, ये बीजेपी के नेता हैं, ये बहुत भयानक पॉलिटिकल है, समझ रहे हैं। ये एंगल आप समझ नहीं रहे हो कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे। और ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं चिंतित हैं। आईएसआई पे जो रिटायर्ड आईएएस उन्होंने चिंता जताई कि सही नहीं हुआ जो हुआ है, क्योंकि आप समझिए कि भाई पुलिस, पंजाब पुलिस एक किसी के घर में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, चाहे वो अगर कांग्रेस का भी होता है, आम आदमी पार्टी का होता है, एक घर में गई विदाउट वारंट किसी को उठा लिया, ठीक है। अब आप समझिए कि जैसे ही ये हुआ, तो बीजेपी लीडर है, ये बीजेपी के युवा नेता है। हालांकि ये बड़े कम्युनल रिमार्क्स के लिए माने जाते हैं, बड़ा मतलब इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि बहुत ही एग्रेसिव है। भाई 2011 में जब ऑपरेशन प्रशांत भूषण चलाया था बीजेपी ने, तो प्रशांत भूषण के मुंह पे कालिक मतलब हुआ था ना पूरा का पूरा, तो वो भी इनके काफी इसमें आगे थे, इनके ऊपर आरोप लगा था। उसके बाद अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर उनको धमकियां देना, तो कई बार मतलब आप समझिए कि इनके ऊपर आरोप लगे। बहुत एग्रेसिव नेता के रूप में जाने जाते हैं। शाहीन बाग हो, सीएए हो, इलेक्शन भी लड़ा था इन्होंने 2020 में हरिनगर से, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे 2020 में, तो हरिनगर से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, हार गए थे। राजकुमार ढिल्लो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने हरा दिया था इनको। और 36 साल के हैं ये, अभी युवा नेता हैं। बीजेपी मतलब इधर दिल्ली का और इधर उत्तराखंड का भी इनको कार्यभार मिला हुआ है, तो है ये। तो अब हुआ क्या कि भाई इनको पकड़ के ले जाया जा रहा था। अब जब इनको पकड़ के ले जाया जा रहा था, तुरंत दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? केंद्र के अंडर है। लॉ एंड ऑर्डर आम आदमी पार्टी के अंदर नहीं आता है, भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में।
तो जैसे ही मोहाली क्रॉस करने वाले थे जीटी हाईवे पे, तुरंत हरियाणा की पुलिस आ गई। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी की सरकार है, सरकारों के बीच क्लैश इन द फॉर्म ऑफ पुलिस है। यहां पे पुलिस तो भाई दोनों के दोनों आपस में सामने खड़े हुए। भैया हरियाणा पुलिस ने रोक दिया कि बॉर्डर क्रॉस करके दिखाओ। पंजाब पुलिस को डिटेन किया, कुछ ऑफिसर्स को डिटेन कर लिया, समझ लीजिए उनको भी गिरफ्तार किया और वापस तजिंदर बक्का को भेज दिया दिल्ली। तो यहां पे 3 राज्यों की पुलिस इन्वॉल्व है। नेता का इंतजार तो 3 राज्यों की पुलिस कर रही है, पर इनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे ही ये वापस आए, इन्होंने विक्ट्री साइन बनाया और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप। अब बवाल होगा, लिख के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए। इनके ऊपर एफआईआर भी थी। पुलिस ने बोला कि इससे पहले हमने 5 बार इनको बुलावा भेजा है, 5 बार समन भेजा, लेकिन ये आए नहीं, है ना। फिर उसके बाद वही अरविंद केजरीवाल के ऊपर फिर धार्मिक भावनाओं, कम्युनल टेंशन बढ़ाने का इनके ऊपर आरोप लगा। इनके ट्वीट को दिखाया गया, लेकिन क्या ये लीगल था? बात यहां पे आके रुक गई है। तो हम बात करते हैं, ये आप समझ गए इशू क्या हुआ। अब भाई ये वापस आ गए हैं, पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हो चाहे बीजेपी को, बीजेपी वाले ज्यादा हमलावर हैं, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी को घेर लिया गया पूरी तरीके से, अकाली दल हो गया, कांग्रेस हो गया, तो मतलब समझिए कि दिक्कतें हैं इस समय। तो अब क्या जो इनका अरेस्ट था, इसका प्रोसीजर क्या है इंटर स्टेट अरेस्ट होने का? पहला आपने समझ लिया। अब अगर मान लीजिए कि कोई पुलिस जो है, किसी राज्य की पुलिस अगर अरेस्ट करने जाए किसी दूसरे राज्य में, तो उसका प्रोसीजर क्या है? इसमें 2 चीजें हैं। पहला जो रिटर्न प्रोसीजर है, ठीक है, जो रिटर्न प्रोसीजर है कि आपको करना क्या करता है, पड़ता है ना, वो क्या है? वो बहुत लंबा है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे, यार इतना कुछ करना पड़ता है। तब तो कोई भी अपराधी बढ़िया है कि अपराध करो दूसरे राज्य में चले जाओ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में ना भाई देखो, पुलिस है और पुलिस की सब अंडरस्टैंडिंग होती है, एक ही तो डिपार्टमेंट है, एक ही डिपार्टमेंट, सब अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो बाद में कार्रवाई करते रहते हैं कि हाँ ठीक है लिख लेंगे, अभी आप ले जाओ इसको। तो कई बार पुलिस जो है वो करती है। तो पहले हम रिटर्न प्रोसीजर की बात करेंगे कि एक्चुअली में ऐसा होता क्या है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जब पॉलिटिकल केस होता है ना तो चीजें गड़बड़ होती हैं। पॉलिटिकल केस में पुलिस बहुत ज्यादा एहतियात बरतती है। जैसे ये पॉलिटिकल केस था, तो पुलिस जो है इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट, और जो दायरा है ना वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। आप समझिए लॉ, अगर हम लॉ की बात करें तो भाई किसी भी स्टेट में अगर मान लीजिए कि जैसे यूपी की पुलिस अगर पंजाब में जाके अरेस्ट करने जा रही है, तो पहले आप उनको इत्तला दोगे, पहले आप अपने यूपी में पूरा पेपर वर्क करोगे, पूरा का पूरा आपको ये तक लिखना पड़ता है कि आप कौन सी व्हीकल यूज कर रहे हो जाने के लिए, एक एक चीज का ब्यौरा देना पड़ता है। फिर उसके बाद आप दूसरे राज्य में जाओगे तो वहां पे भी आपको एक एक चीज का ब्यौरा देना पड़ता है। ओके, अब कुछ सर्कमस्टेंसेस में लॉ अलाउ करता है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट से चले जाओ, ज्यादातर में लॉ नहीं अलाउ करता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे कोई गंभीर, अब जैसे आतंकवादी है, अब कोई आतंकी जो है वो भाई, क्योंकि वो कहीं पे भी जा सकता है, तो अब ऐसा अगर हुआ तो पुलिस जा सकती है और कोई भी उसको नहीं रोकता, क्योंकि वो देश का मामला है। ठीक है, अब ये होता कैसे है? वारंट जरूरी होता है, विदाउट वारंट आप नहीं जा सकते किसी दूसरे स्टेट में। तो पंजाब, पहली यहां पे गलती क्या है, पंजाब पुलिस के पास वारंट नहीं था, यहां पे फंसेंगे ये लोग। बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट और इवन विदाउट अ वारंट, इन विच द केस, अगर विदाउट वारंट जाना है तो केस बहुत ही गंभीर होना चाहिए, बहुत ही भयानक पहुंचा हुआ मुजरिम हो, तब अलग बात है। स्टेट पुलिस देखिए, लगातार स्टेट पुलिस जो है वो अरेस्ट करती है बाकी स्टेटों में, है ना, लेकिन नॉर्मल कोर्स में ये लोकल पुलिस के साथ होता है। मैंने बताया कि जब भी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है, अरेस्ट होते हैं, तो वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि हम आ रहे हैं भैया, और उसके बाद लोकल पुलिस जो है जहां का, अब लोकल पुलिस ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी जिस एरिया में जिस थाने का ज्यूरिसडिक्शन है उसको, समझ रहे हो, ये होता है। लेकिन लोकल पुलिस आर मेनली इन्फॉर्म्ड बिफोर और आफ्टर द अरेस्ट। अब देखिए, व्हाट डज द लॉ से ऑन इंटर स्टेट अरेस्ट? लॉ यहां पे यही तो दिक्कत है भाई। देखो, इंटर स्टेट अरेस्ट पे अगर आपके पास वारंट है तो ठीक है, वारंट नहीं है तो सेक्शन 48 क्या करता है? अ पुलिस ऑफिसर मे फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest to pursue such person in and to any place of India। बस इतना ही लिखा है।
प्रोसीजर लिखा ही नहीं है, बस यही लिखा है सेक्शन 48 विदाउट वारंट में आप ये कर सकते हो। बात यहां पे विदाउट वारंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वारंट नहीं है तो बस सेक्शन 48 का आपको इसी पे निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि कल आपके ऊपर केस हो जाए तो आप कैसे अपने आप को बचाओगे। कोर्ट में मामला जाएगा ना तो ये सेक्शन 48 का हवाला दिया जाएगा। लेकिन सेक्शन 48 क्या कहता है भाई, वारंट नहीं है तो पुलिस जो है वो परस्यू कर सकते हैं। परस्यू का ये जो वर्ड है ना, परस्यू मतलब क्या भाई, क्या मतलब कैसे जाए, किस स्टेट में जाए, परस्यू क्या चेज कर रहे हो आप, ढूंढ रहे हो, या फिर बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, या क्या आप जो एजेंसी जो आपसे कोऑपरेट नहीं कर, क्या है परस्यू का मतलब। तो कहने का मतलब जो विदाउट वारंट पे लॉ चुप है, प्रोसीजर नहीं बताता है। विद वारंट पे तो अभी प्रोसीजर देखेंगे, विदाउट वारंट पे तो कुछ है ही नहीं, बस यही सेंटेंस है। तो यहां दिक्कतें खड़ी होती हैं, ठीक है। अब सेक्शन 79 क्या कहता है, सीआरपीसी इंटरस्टेट अरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वारंट। अब वारंट पे अगर आपके पास वारंट है तब क्या होगा, देखिए ये पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर है, डिटेल्ड, ठीक है, कि कैसे होगा। प्रेजेंट केस पंजाब पुलिस के पास वारंट नहीं था, तो अब प्रोसीजर हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि अगर आप अरेस्ट कर रहे हो, आपको कोई ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता चाहे वारंट हो चाहे ना हो। 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर आर्टिकल 22 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश होना है। अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है 24 घंटे के अंदर अंदर होना है, वरना वो छूट जाएगा, उसको फिर पुलिस के ऊपर कार्रवाई बैठ जाती है। तो आप समझिए उसके बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना है कि पुलिस कस्टडी में भेजना है। एक बार प्रोड्यूस हो गया है ना, डिटेल में मैंने बात किया है, लक्ष्मीकांत का मैंने पूरा रिव्यू किया, देखिएगा। तो ये है। अब इसमें मान लीजिए कि कोई इंसान 24 घंटे के अंदर अंदर है, लेकिन उसको अरेस्ट करने में 2 दिन लग गए, तो वो टाइम हटा दिया जाएगा। जो अरेस्ट करने में आना जाना जो लगता है ना, उसको हटा दिया जाएगा। जब आपके पास आया वो बंदा, ठीक है, वहां से 24 घंटे गिने जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, और यही सेक्शन 56 और 57 ऑफ द सीआरपीसी में है। अब कोर्ट्स जो है ये कैसे इन्होंने लॉ को अप्लाई, अब देखिए संदीप कुमार वर्सेस द स्टेट, ये जो केस था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए, जीएस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस में आता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ चीजें, कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो इशू की थी। अब ये क्या इशू, ये गाइडलाइंस क्या है, देखिए पुलिस ऑफिसर सबसे पहले क्या बोलेगा, अगर मान लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसको किसी को अरेस्ट करने जाना दूसरे राज्य में, तो वो क्या बोलेगा, अपने सुपीरियर जो उसका सीनियर है सबसे पहले उसकी परमिशन लेगा। देखते रहिए कितना ज्यादा टफ टास्क है। राइटिंग में देगा या फोन पे बताएगा, ठीक है, कि भैया हम एक क्रिमिनल को अरेस्ट करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो, सुपीरियर पूछेगा ना, तो वो रीजंस बताएगा कि क्यों जा रहे हैं, राइटिंग में बताएगा, और उसके बाद अरेस्ट वारंट लेगा। अरेस्ट वारंट लेगा, अगर इमरजेंसी केस है, जैसे कोई आतंकी है, तब उसको छूट दी जा सकती है। देन देखिए, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्चर एंट्री, उसने अपने सुपीरियर से बोला कि सुपीरियर बोले जाओ स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 में लिखेगा बैठ के पूरा जो डेली डायरी होती है ना पुलिस स्टेशन की, उसमें एक एक भाई मैं इस समय निकल रहा हूं, जा रहा हूं, इस गार्ड से जा रहा हूं, सब कुछ बताएगा डिटेल्ड बिफोर प्रोसीडिंग टू दी अनदर स्टेट। अब दूसरी स्टेट जाने से पहले जो पुलिस ऑफिसर है ना, वो तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन को फोन करेगा। जैसे पंजाब में कोई पर्टिकुलर एरिया में ये क्राइम या वो इंसान वहां पे छुपा हुआ है, तो वहां के पुलिस स्टेशन को फोन करेगा कि भाई हम आ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजाम करके रखना, ठीक है। देन उसके बाद एक एक चीज ले जाएगा, एफआईआर लिखी गई होगी ना वो भी, क्योंकि लोकल पुलिस वो वाला जो पंजाब में पुलिस स्टेशन होगा वो उससे बोलेगा भाई तुम वहां तो गए हो, लेकिन हमको दिखाओ किस लिए आए हो, है ना, ये पूरा प्रोसीजर है। तो स्टेप 4 में वो पूरा एफआईआर, कंप्लेन, ये सब देगा। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, अब मान लो कि जैसे पंजाब है और किसी को पंजाबी आती है, अगर मलयाल केरल में गया है या आंध्र प्रदेश में गया तो उनकी लैंग्वेज में देगा, ठीक है, लेकिन देगा जरूर। आपको एफआईआर की कॉपी या कंप्लेन की कॉपी देनी जरूरी है। अब ये तो हुआ कि जाने से पहले वहां पे पहुंच गया। अब जैसे ही वहां पे पहुंचे, स्टेप 5 क्या है कि वो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां पे जाएगा और बताएगा कि मैं क्यों आया हूं। उसके बाद भाई आप हमारा कोऑपरेशन करो, आप हमको असिस्ट करो, ठीक है। वो फिर स्टेशन हाउस ऑफिसर जो
पूरा थाना देखता है, ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO, एक्चुअली में रियल पावर इनके पास होती है। IAS IPS ठीक है, बट जो ग्राउंड रियलिटी है ना, रियल पावर SHO के पास होती है। द कंसर्न SHO वो उनको पूरा लीगल असिस्टेंस देगा कि परेशान मत हो, आप यहाँ पे अरेस्ट करने हो, हम आपको पूरा लीगल दे रहे हैं, और फिर उसके बाद जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करेगा। अब उसने पूरा सब कुछ कर लिया, वापस आ रहा है वो। अब जब वो वापस आ रहा है तो फिर से वो लोकल स्टेशन जाएगा, तो स्टेप 8 फिर से वो लोकल स्टेशन जाएगा और वहां पे एंट्री करेगा डेली डायरी में, जिसको लेके आ रहा है, जिसको अरेस्ट किया उसका नाम बताएगा और जिस गाड़ी में लेके आ रहा है वो भी बताएगा। ये है आपका स्टेप 8, ठीक है। अब जैसे ही पुलिस स्टेशन पे आएगा, अपने पुलिस स्टेशन पे आएगा, सब कुछ स्टेप 9 वो सब कुछ बताएगा कि भाई देखो मैं आ गया और इतने बजे आया हूं, और पूरी लॉग बुक स्टेप 10 जो ये सब कुछ हुआ है ना, हर वक्त वो लिखता रहेगा, अच्छा ये हुआ वो हुआ, इतना सब कुछ फॉलो करना पड़ता। 10 स्टेप्स हैं, इंसान पगला ही जाए। अब आप मुझे बताइए कि आप पुलिस वाले हैं, आप मुजरिम को पकड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप मुजरिम पे आपका दिमाग रहेगा कि ये सब करने में आपका दिमाग रहेगा? ये रिटन प्रोसीजर है और ये फॉलो भी होना चाहिए, क्योंकि एक भी गलती दिक्कत करेगी आपके लिए, ठीक है। अब एक्सेप्शन केसेस, अगर अर्जेंट केसेस हैं, जैसे वही है कि अगर कोई आतंकी है या कुछ और है, तब उसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये गाइडलाइंस वाकई में फॉलो की जाती है? बड़ी बात तो ये देखिए, पुलिस सोर्सेस का ये कहना है इतना नहीं होता है, ठीक है। इन्फॉर्म करना जरूरी है, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं हम, बाकी कार्रवाई बाद में हो जाती है, इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है पुलिस में, ठीक है बड़ा प्रोसीजर। लेकिन भाई मुजरिम है, वो पकड़ के लेके आना है, ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं। पॉलिटिकल केस हो तब प्रॉब्लम है। मान लीजिए अगर पॉलिटिकल केस कुछ पॉलिटिक्स या कोई नेता से कनेक्टेड हो ना, तब दिक्कत होती है, तब आपको इससे खतरनाक प्रोसीजर को तो फॉलो करने पड़ जाए। लेकिन अगर नहीं है, आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, मतलब हो जाता है ये जो इट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, बाय द लोकल पुलिस। लेकिन हाँ, बहुत सारे केसेस में कई बार ऐसा होता है कि जैसे लोकल पुलिस की बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है ना, मान लो जाना है MP, और यूपी और MP की पुलिस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो MP वाले इसको छिपा देंगे और जो मुजरिम है उसको सौंप देंगे और बोलेंगे कि भाई ये इधर ये इन्हीं के ज्यूरिसडिक्शन में पकड़ा गया है ना। जैसे मुझे किसी ने मुजरिम को जो मुजरिम मुझे चाहिए मुझे सौंप दिया और पुलिस ने ये दिखा दिया कि मेरी ही ज्यूरिसडिक्शन में पकड़ा गया है, तो ये सब चलता है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ चलता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, इसका क्या? देखिए भाई, ये कुर्सी एक तो यहां पे रखी हुई है, ठीक है, तो ये पुलिस सोर्सेस ने ये बोला है कि भाई देखो, ये जो बग्गा केस हुआ है ना, ये काफी अनफॉर्चुनेट है, इस पे चिंता जताई गई है। क्यों? इस पे देखो, अब ये तो भाई एक तरीके से किडनैपिंग का केस हो गया, पुलिस पे इसीलिए किडनैपिंग का चार्ज लग रहा है ना कि आप जाके उठा के ले गए किसी को, तो भाई बाकी राज्य भी तो ऐसा कर सकते हैं ना। ये तो एक प्रोसीजर बन सकता है कि बाकी राज्य भी बोलेंगे कि भाई देखो, पॉलिटिकल दुश्मनी सबकी है, उठा के लेके आओ, तो इसके रेपरकशंस हो सकते हैं। पुलिस ऑफिसर से दिल्ली पुलिस एक्शन ऑफ रजिस्टरिंग अ केस ऑफ किडनैपिंग अगेंस्ट अनदर स्टेट पुलिस फॉर नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर कुड सेट अप प्रेसिडेंट मेनी स्टेट में बिगिन टू फॉलो। ये हो सकता है। अब दिल्ली पुलिस ने भाई पंजाब पुलिस के ऊपर भी केस दायर कर लिया, आपको पता है, वहां पे उनके ऊपर कंप्लेन हो गई है, तो आप समझिए कि फिर ये हो सकता है कि कोई पुलिस गई और फिर उस पुलिस स्टेशन ने उनके ऊपर केस, तो भाई ये तो पुलिस डिपार्टमेंट ही आपस में लड़ लेंगे, वो सही नहीं है, इट विल नॉट बी गुड, ठीक है। अब देखिए, क्या पुलिस वाले ही, देखिए पुलिस के अलावा NIA जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, NIA के अलावा कोई भी एजेंसी, मतलब NIA जो है वो कहीं पे भी जा सकती है, वो कहीं पे भी, उसको ज्यूरिसडिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, मतलब इधर नागालैंड से लेकर गुजरात तक कहीं पे भी जा सकती है वो, ठीक है, उसको कोई कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट भाई अर्जेंट मैटर की जब बात आती है तब होता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। कोर्स में जरूर आए, ये कोर्स तो पूरा हो चुका है, ठीक है, मेमोरी मैजिक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री अब रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लेकिन जो हमारा मोटिवेशन कोर्स है उसमें लाइव क्लासेस अभी भी हैं। थैंक यू सो मच।